बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी ऐसा नंबर जिसमें आपके पास इंटेग्रल पार्ट भी हो और फ्रैक्शनल पार्ट भी हो। तो सबसे पहली जो नोटेशन हम जैसे फिज़िक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने शायद ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कि व्हाट इज़ अ नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो अगर हमने किसी नॉन नेगेटिव रियल नंबर को एक्सप्रेस करना है इन डेसिमल फॉर्म, तो इसमें ऑफ कोर्स एक इंटीजर पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और इन दोनों के दरमियान रेडिकल या डेसिमल पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आप देखें, ये 3 एग्जांपल्स हैं। इसमें इंटीजर पार्ट है 37, उसके बाद पॉइंट के बाद हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। इसमें इंटीजर पार्ट 0 है, पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोस भी आपको लीडिंग नज़र आ रहे हैं जो कि सिग्निफिकेंट नहीं होते, और उसके बाद आपके पास नॉन ज़ीरो 7 डिजिट्स हैं। इसी तरह से ये एक नंबर है जिसमें इंटीजर पार्ट काफ़ी बड़ा है, और फिर आपका एक डेसिमल पार्ट है जिसमें 4 डिजिट्स डेसिमल डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे उसका तरीका क्या होगा, जैसे ये 3 एग्जांपल्स हमने ली हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि इनको किस तरीके से नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस है। ऐसा करने के लिए हम जो डेसिमल या रेडिकल पॉइंट है उसको इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि उस रेडिकल या डेसिमल पॉइंट के फ़ौरन बाद हमारे पास एक नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे 37.2189829 है, तो हमने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से लेकर इधर 2 प्लेसेस आगे की तरफ शिफ्ट कर देना है। इस तरह से जब आपने 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट किया है तो जो बेस 10 है उसकी पावर 2 यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे आपका जो अब नंबर है, पहले ये से इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट पे मुश्तमिल था, अब नंबर एक ये आपके पास 1 से छोटा नंबर आ गया है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आई है, और एक बेस की पावर यहाँ पे इंडिकेट हो गई है। तो इसको हम मैंटिसा कहते हैं, और ये बेस 10 है, और इसको हम इस पार्ट को यानी जो जो पावर है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये एक्सपोनेंट कहलाएगा, और ये जो आपका पार्ट है ये मैंटिसा कहलाता है। तो इन द सिमिलर मैनर हम एग्जांपल्स में भी देखते हैं कि किस तरह से हम चेंज करेंगे। तो इसमें पॉइंट के फ़ौरन बाद नॉन ज़ीरो डिजिट लाने के लिए इस पॉइंट को यहाँ से इधर 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट कर लें राइट की तरफ। ऐसा करने से बेस की पावर -2 आ रही है। तो ये अब नॉर्मलाइज नोटेशन में आ गया विद द सेम करेक्टरिस्टिक के कि एक पार्ट इसका मैंटिसा कहलाएगा और दूसरा इसकी पावर जो है या एक्सपोनेंट है वो -2 है। इन नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन नंबर जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो एक फ्रैक्शन से हो रहा है। ये जो आपके पास 1 से छोटा एक नंबर है फ्रैक्शनल पार्ट है, मल्टीप्लाइड बाय बेस की पावर है कोई n। जो लीडिंग लीडिंग डिजिट्स है वो फ्रैक्शन में आप नोट कर लें कि ये एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो इन रूल्स को सामने रखते हुए अगर हमने 79,325 को विद नेगेटिव साइन नॉर्मलाइज रोटेशन में चेंज करना हो, तो हम पॉइंट को सपोज कर लेना यहाँ पे पॉइंट 0 पॉइंट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 आ जाए, तो यहाँ पे आप पॉइंट डाल दीजिए। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ से आप लेंगे और इधर शिफ्ट कर देंगे। सो ये कितने 5 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है। ऐसा करने से आपके पास बेस की पावर 5 आ रही है। तो दिस इज द यूजुअल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इन नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन। ऑफ कोर्स ये और ये हम अडॉप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, जो कि हम रूल में हमने डिस्कस किया ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसमें पॉइंट से पहले भी एक इंटीजर पार्ट आया है, तो ये फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ मैंटिसा, इस वजह से ये दोनों रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम अपने कंप्यूटर अरिथमेटिक के टॉपिक पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो अब हम इसको फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराते हैं कि व्हाट इज़ द नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। यूजुअली हम डेसिमल नंबर सिस्टम में काम कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि हर नंबर 0 से 9 तक के डिजिट्स से मिलके बना होता है। तो अगर हमने इसको नॉर्मलाइज नोटेशन में चेंज करना है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, वही कॉन्सेप्ट है, जस्ट ये है कि हम इसको जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। दोनों सूरतों में नॉर्मलाइज नोटेशन का मतलब ये है कि एक उसका पार्ट होगा फ्रैक्शनल और दूसरा उसका पार्ट होगा बेस की पावर सम n, वेयर n इज ऑफ कोर्स एनी इंटीजर।
तो ये जो D1 D2 D3 आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें पहला रूल ये है कि जो पहला डिजिट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और इसके अलावा जो बाकी डिजिट्स हैं वो 0 से 9 के फॉर्म में हो सकते हैं। जनरली इससे भी ज़्यादा जनरल करके इस कॉन्सेप्ट को लिखा जा सकता है। सो मोर जनरली हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि देयर इज़ फ्रैक्शनल पार्ट r एंड देन बेस की पावर n है। अब r के ऊपर क्या यहाँ पे कंडीशन है, ये एक्चुअली वही मेंटिसा है। तो जैसे हमने कहा था कि ये 0.D1 D2 से लेकर और जितने भी डेसिमल डिजिट्स हैं उसके तौर पे ये मेंटिसा एक्सप्रेस हुआ है। अब देखिए सबसे छोटा मेंटिसा क्या हो सकता है। हमने कहा है कि पॉइंट के फौरन बाद एक नॉन ज़ीरो डिजिट आना चाहिए। सबसे छोटा नॉन ज़ीरो डिजिट है 0.1, और इसके बाद हम क्योंकि सबसे छोटा मेंटिसा दे रहे हैं तो जो रूल है वो हमने सेटिस्फाई कर दिया है कि डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट आना चाहिए। अब बाकी डिजिट्स आप जितने भी हैं वो ज़ीरो ले सकते हैं। तो सबसे छोटा मेंटिसा जो है वो 0.1 होगा। सबसे बड़ा मेंटिसा क्या होगा कि आप पॉइंट के बाद जो नॉन ज़ीरो डिजिट ले रहे हैं वो बड़ा लें 9, और इसके बाद भी जितनी भी आपके पास प्लेसेस हैं उस पे सबसे बड़ा डिजिट अगर आप फिल करें तो ये जहाँ तक भी आप इसको लेके जाएं तो ये 0.999 एज मेनी टाइम्स एज यू लाइक। इसका मतलब है कि सबसे छोटा मेंटिसा जो है वो 1/10 है एग्जैक्टली, और सबसे बड़ा मेंटिसा हमेशा 1 से छोटा रहेगा क्योंकि हम 1 पे तो कभी यहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आर की वेरिएशन है आपके पास, इट कैन अचीव फ्रॉम 1/10 to 1। तो एट 1/10 इट इज़ क्लोज्ड एंड एट 1 इट इज़ ओपन इंटरवल। तो इस रिप्रेजेंटेशन के इसका मतलब है 3 करेक्टरिस्टिक अब हम बना लेते हैं। वैसे तो 2 करेक्टरिस्टिक्स पहले भी हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन इसको यूजुअली 3 में हम कन्वर्ट करते हैं। पहला करेक्टरिस्टिक साइन का है जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया था कि एक जो भी नंबर होगा नॉर्मलाइज नोटेशन में उसमें एक तो साइन होगा प्लस या माइनस, और दूसरा उसमें एक मेंटिसा होगा, यानी जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा जिसकी जो वैल्यूज हैं परमिसिबल वो इस सेमी इंटरवल में से आ सकती है, सेमी ओपन। और तीसरा करेक्टरिस्टिक हो जाएगा उसका एक्सपोनेंट n, जहाँ पे n ऑफ कोर्स जो है ये बिलोंग करेगा टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। सो इस तरह से किसी भी नंबर के जो कि नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट किया जाता है उसके 3 करेक्टरिस्टिक बन जाते हैं। इन अ सिमिलर मैनर ये जो अभी हमने नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन दी है ये बेस 10 के लिए दी थी। अगर हम बेस 2 में जाना चाहें जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहलाता है, बाइनरी से मुराद ये है कि हर नंबर 0 और 1 का कॉम्बिनेशन यानी 2 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है, और यही नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर अडॉप्ट करता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर हमने इसी कॉन्सेप्ट को लेना हो तो जैसे पहले हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कहा था कि 3 कैरेक्टरिस्टिक होंगे, एक इसका साइन, एक मेंटिसा और दूसरा बेस की पावर। तो यहाँ बेस 10 के बजाय 2 होगी ऑफ कोर्स, और इसकी पावर ऑफ कोर्स m जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो मेंटिसा है, जैसे पहले हमने कहा था कि मेंटिसा अगर हम बेस 10 में काम कर रहे हैं, रियल नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो मेंटिसा की परमिसिबल वैल्यूज ये हैं। अब क्योंकि हम बेस 2 में काम कर रहे हैं तो बेस 2 में इसका मतलब ये होगा, एक्चुअली ये जो आपके पास 1/10 है ये 0.1 है, यानी 0.1 का मतलब ये है कि 1/10 प्लेस पे आपके पास 1 था, तो इसलिए हम इसको 1/10 लिखते हैं। लेकिन इन द सिमिलर मैनर अगर हम 0.1 की बात करें इन बेस 2 तो ये है, ये 2 पावर -1 प्लेस पे 1 है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 पावर -1 इंटू 1, इस प्लेस पे 1 है बाकी तमाम 0 हैं, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो इट विल बी रिटन एज 1/2। सो इसकी जो लोअर बाउंड है वो हाफ है, और अपर बाउंड अगेन हम कह सकते हैं कि 1 से छोटी है। तो बेस 2 में जो मेंटिसा उसको क्यू से डिनोट कर रहे हैं, इसकी जो परमिसिबल वैल्यूज बन जाएंगी वो हाफ से 1 तक हो जाएगी, और ये सेमी ओपन इंटरवल होगा एट 1।
फर्दर मेंटेसा जो हम ले रहे हैं इसमें, उसमें B1 पे क्या कंडीशन होगी, क्योंकि हमने कंडीशन ये ली थी कि पहला डिजिट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे दो ही डिजिट्स हैं जिनसे मिलके सारे नंबर बनते हैं, 0 और 1। तो नॉन ज़ीरो डिजिट सिर्फ 1 है, तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन ये आएगी कि B1 पे 1 होना चाहिए और बाकी तमाम डिजिट 0 भी हो सकते हैं और 1 के कम्बिनेशन भी हो सकते हैं। अब इस तरह से हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं कि यहाँ पे हम मशीन नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अब मेरे ख्याल है इस स्टेज पे ज़्यादा बेहतर आप लोग समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में फाइनाइट वर्ड लेंथ है या उसकी कैपेसिटी फाइनाइट है। जैसे आपके कैलकुलेटर में भी ऐसा ही होता है कि आप अप टू सर्टेन डेसिमल प्लेसेस तक ही काम करवा पाते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स से रिप्रेजेंट हो सकते हैं कंप्यूटर में, या तो वो नंबर सेव हो सकते हैं, तो इस लिहाज से वो तमाम रियल नंबर्स जो कि रिप्रेजेंटेबल हैं कंप्यूटर में, वो मशीन नंबर्स कहलाएंगे। इन अदर वर्ड्स, रियल नंबर की कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन जो होगी आफ्टर राउंडिंग या चॉपिंग, जिस तरह से भी वो उसको फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन में चेंज करेगा, तो उस सूरत में आपके पास जो नंबर आएगा वो मशीन नंबर होगा। इस सिलसिले में फिर हमारे पास कुछ बातें नोटेबल आ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर जैसे पाई को रिप्रेजेंट करना है तो उसको फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेसेस तक देना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और इन द सिमिलर मैनर बाकी तमाम रैशनल्स के लिए भी यही सिचुएशन होगी। रैशनल नंबर्स जो कि दे डू नॉट फिट द फाइनाइट फॉर्मेट, वो भी रिप्रेजेंट फिर नहीं हो पाएंगे। और नंबर्स दैट हैव नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, जिसको हम नॉन रिकरिंग डेसिमल्स भी कहते नंबर्स भी कहते हैं, रैशनल नंबर्स। जैसे इस तरह से आपने बाज़ दफ़ा नंबर्स लिखे हुए देखे हैं 4, 5। तो इसका क्या मतलब होता है कि 4, 5 इज रिपीटेड एज मैनी टाइम्स एज यू लाइक, सो ये इट इज़ कंटिन्यू। इन अदर वर्ड्स आप यूं भी देख सकते हैं ना, जैसे ये 1/3 है, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, ये 0.333 एज मैनी टाइम्स एज यू लाइक। तो ये एक नॉन रिकरिंग रैशनल नंबर है, इसको इस तरह से भी 0.3 बार के तौर पे भी लिखा जाता है। तो ऐसे नंबर्स भी ये एग्जैक्टली स्टोर नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब है बहुत सारे रियल नंबर्स ऐसे हैं जो कि एग्जैक्टली कंप्यूटर में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, और जो कंप्यूटर की नंबर लाइन है वो डिस्क्रीट होगी एज कम्पेयर टू जो आप आम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रियल नंबर लाइन लेते हैं, वो तो कॉन्टीन्यूस है। तो इस लिहाज से जो कंप्यूटर की नंबर सिस्टम है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, बल्कि एक डिस्क्रीट सेट फॉर्म करेगा। इस बात को समझने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल देखेंगे और उसके थ्रू देखेंगे कि किस तरह से अगर आप कोई सर्टन लिमिटेशन लगाते हैं कि कुछ डेसिमल प्लेसेस तक आप नंबर्स को सेव कर पा रहे हैं किसी कंप्यूटर में, तो उसमें किस तरह के नंबर सेव हो रहे हैं, और जो नंबर्स हैं वो राउंड ऑफ किस तरह से होते हैं, और फिर नंबर लाइंस में जंप्स जो या गैप्स जो आते हैं वो किस तरह के आते हैं, और उनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट उससे एसोसिएट हो जाते हैं।